हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की क्लास में मीनिंग ऑफ जॉब एनालिसिस के बारे में स्टडी करेंगे। मीनिंग ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस इज द प्रोसेस of systematically analyzing the activities pertaining to each job. It is designed to define the duties, responsibilities, and accountability. It is the analysis of a particular job. It studies and collects data relating to the operation of the work. It is a systematic and scientific search of the nature of job. It is just an accurate recording of the activities involved. Job analysis is one of the most pervasive tasks of human resource management. The job must be studied and analyzed with a view to ascertain the knowledge and experience skills required to perform it effectively. Success or failure in business is caused more by mental attitude, even by mental capacities. प्रत्येक संस्था में मानव संसाधनों की आवश्यकता बढ़ती है, किंतु सभी संस्थाओं में समान प्रकृति में योग्यताओं वाले कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं होती है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक संस्था के कार्य भिन्न भिन्न प्रकृति के होते हैं तथा प्रत्येक कर्मचारी का कार्य एक दूसरे से अलग होता है। भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न योग्यताओं वाले कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। संगठन की प्रभावशीलता बड़ी सीमा तक कार्य विश्लेषण पर ही निर्भर करती है और प्रबंधन के कुशलता कार्यों की प्रकृति स्वरूप के सुचारू रूप से निर्धारण द्वारा बढ़ाई जा सकती है। कार्य विश्लेषण को गहन परीक्षण, कृत्य संबंधी व्याख्यात्मक अध्ययन एवं कार्य अध्ययन आदि कई नामों से जाना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी कार्य के संबंध में उसकी प्रकृति व अवस्थाओं संबंधी सूचनाओं के एकत्रीकरण व विश्लेषणात्मक अध्ययन करती है। इसके माध्यम से किसी भी कार्य से संबंधित दायित्व, कर्तव्य, योग्यताओं आदि का व्यवस्थित रूप से निर्धारण संभव होता है। कार्य विश्लेषण के द्वारा किसी कार्य के संबंध में अनेक सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं, उपक्रियाओं, कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं तथा यह ज्ञात किया जाता है कि इन कार्यों, क्रियाओं तथा कर्तव्यों को पूरा करने के लिए किस प्रकार के चातुर्य, ज्ञान व अनुभव की आवश्यकता पड़ेगी। हम कार्य विश्लेषण के द्वारा कई तथ्यों को ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कार्य का नाम, प्रकृति व कार्य की विशेषताएं, कर्मचारी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने के लिए की जाने वाली क्रियाएं, कर्मचारी द्वारा कार्य करने में उठाई जाने वाली कठिनाइयाँ क्या हैं, कार्य को पूरा करने से पहले प्रयोग किए जाने वाले औजार व पदार्थ क्या क्या होंगे, कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय कितना होगा, कार्य की दशाएं क्या होंगी, यानी कि जहाँ पर कोई कर्मचारी कार्य कर रहा है उसकी कार्य दशाओं के बारे में भी ज्ञान किया जाता है। कार्य का क्या उत्तरदायित्व होगा, यानी कि जो कर्मचारी कार्य कर रहा है उसका उत्तरदायित्व क्या होगा, कार्य में जोखिम की मात्रा कितनी होगी, कार्य में लगने वाला ज्ञान, चातुर्य व अनुभव क्या होगा, कार्य को पूरा करने वाले व्यक्ति के व्यक्तिगत गुण क्या होंगे, इस कार्य का अन्य कार्यों से संबंध व उनमें पड़ने वाले प्रभाव, इन सब बातों का अध्ययन हम कार्य विश्लेषण के अंतर्गत करते हैं। यानी कि किसी भी संस्था में जो भी कर्मचारी कार्य करता है उसके बारे में ये सभी सूचनाएं हम कार्य विश्लेषण के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। So, in the end, we can say that job analysis is the procedure through which we find out
what the job entails, and what kind of people in terms of skill and experience should be hired for the job. It provides us with data on job requirements that are used to develop job descriptions, means what the job entails, and job specification means what kind of job people should be hired for the job. So we can say that jobs are the building blocks of the structure of any organization. Jobs can be sources of psychological stress and even mental and physical impairment. They provide income, meaningful life experience, esteem, both for oneself and for others, regulation to our lives, and association with people. Improvement in productivity, quality, and cost often begin with the job employees do. So we can say that the characteristics of job analysis are: job analysis is a formal and detailed study of job. Jobs are dynamic, not static. As jobs are always subject to change, a job analysis may become obsolete within short period of times. So the job to produce efficient output, it must changes according to time, people and environment. हम देख रहे हैं कि वर्तमान स्थिति में भी जो जॉब है उसकी जो प्रकार है उसमें तेज़ी से परिवर्तन आ रहा है, इसलिए जॉब एनालिसिस की भी समय समय पर हमें विवेचना करते रहना चाहिए. Job analysis is a part of overall work planning called work design. It is a word picture in writing of the organizational relationship, responsibilities and specific duties that constitute a given job or position. It is an essential and pervasive human resource technique. In job analysis, facts are gathered, analyzed and recorded with respect to the job as it exists. Job analysis is also different from work study. It is taken up at 3 times: when the organization start and a work design program is initiated. यानी कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करना स्टार्ट होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम किया जाएगा इसका डिज़ाइन तैयार किया जाता है. व्हेन जॉब्स आर क्रिएटेड, यानी कि कोई नए जॉब क्रिएट हो रहे हैं, एंड व्हेन जॉब्स अंडरगो ड्रास्टिक चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू मेथड, प्रोसीजर, सिस्टम और टेक्नोलॉजी, या फिर कभी जॉब में तेज़ी से परिवर्तन होता है, यानी कि उसकी स्थिति में जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी कोविड के टाइम पे अधिकांश जो कर्मचारी हैं वह घर पे रह के काम कर रहे हैं और उसकी वजह से उनकी कार्य की व्यवस्थाएं पूरी तरह से बदल गई हैं. अमेरिका में तो इवन कई ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने कर्मचारियों को अपनी टेबल, चेयर, अपने कंप्यूटर्स सब वो उनके घर चले गए हैं और वो वहाँ पर भी एक ऑफिस का एनवायरनमेंट क्रिएट करके और अपना जॉब कर रहे हैं. इट शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम worker analysis, which focuses attention on the characteristics of employee using physical examination, test, interviews and other procedures for this purpose. Thank you. हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ये वीडियोस कंटिन्यू जारी रहेंगे. आप इन वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें.